हिंद, जय भारत दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और हमने आपसे ये भी कहा था कि अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो आज आपको हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो ये 4 तरीक़ों से बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आपको हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लिखेंगे पहचान। तो इनकी पहचान ये होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो इनके भी 3 तरीके होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नंबर 3 इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम नंबर 1 पर आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर जाता है। राम हमारा सब्जेक्ट है, घर हमारा ऑब्जेक्ट है और जाता यानी कि जाना हमारा वर्ब। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसी फॉर्म में एस अथवा ईएस को जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये समझा दें कि कौन से हमारे सिंगुलर हैं पर्सन और कौन से प्लूरल हैं। तो ही, शी, ही, वह यानी कि लड़का के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल हैं, बहुवचन। अब इसमें पहले हम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा राम है। पहले हम लिखेंगे राम, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है गो, फिर हम गो लिखेंगे। और जो कि राम हमारा एक वचन है, इसलिए हमने इसमें ईएस को जोड़ दिया है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है घर, फिर हम टू होम लिख देंगे। अब हम आपको प्लूरल नंबर बहुवचन के बारे में बताएंगे। इन कर्ताओं के साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वे घर जाते हैं, तो हम लिखेंगे दे गो टू होम। इसमें हमने एस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि जो हमारा वे है वो बहुवचन में आता है। अब आपको हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में एस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा एक वचन कर्ता के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बनाती है, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे शी डज नॉट कुक। अब जो है हम आपको बहुवचन कर्ता के बारे में बताएंगे। बहुवचन यानी कि आई, वी, यू, दे। तो जब हम बहुवचन कर्ता का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम खाना नहीं बनाते हो, तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम बनाएंगे यू डू नॉट कुक। तो कुछ निगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बीच में कभी नहीं शब्द आता है, तो इसका एक अलग ही रूल होता है। जैसे कि सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ है, राम घर कभी नहीं जाता, तो इसमें जो कभी नहीं शब्द है इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। इसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तथा एक वचन में एस अथवा ईएस को हम वर्ब के साथ ही जोड़ देंगे। तो हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम नेवर गोज टू होम। और जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि वे घर कभी नहीं जाते हैं, तो जब प्लूरल आता है तो उसमें हम एस अथवा ईएस का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमने इसका लिखा है शी नेवर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लिखेंगे दे नेवर गो टू होम। तो अब आपको हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि है क्या वह किताब पढ़ती है, तो इसमें जो हमारा क्या शब्द आया है उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम डज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो डू लगाएंगे।
तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम बनाएंगे डज शी रीड द बुक। और बहुवचन का होता है जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब जैसे कि इसमें नहीं शब्द आया है तो इसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अगर नहीं शब्द है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमने लिखा है डू आई नॉट रीड द बुक। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं, जब हम अपना सेंटेंस या हिंदी में अपना वाक्य लिख लेते हैं तो लास्ट टाइम जो है ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये हम ज़रूर लगाएंगे। अगर हम नहीं लगाते हैं तो अगर हमारा सेंटेंस पूरा सही भी है तो भी हमारे नंबर कट जाते हैं। और जो साधारण वाक्य होते हैं वहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। जब ये शब्द आते हैं तो इनकी इंग्लिश जो है हम पहले लिखते हैं। जैसे कि मोहन बाजार कब जाता है, तो जो ये कब शब्द है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जो है इंग्लिश है हम पहले लिखेंगे। तो पहले हम ये लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने इसका बनाया है व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट। और एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब बीच में क्या शब्द आता है, बीच में सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश जो है हम व्हाट लिखेंगे, ना कि डू या डज लिखेंगे। डू डज हम तभी लिखते हैं जब शुरुआत में क्या आता है, लेकिन जब बीच में क्या शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लिखेंगे। तो आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।